ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हाथ जोड़कर परमिशन मांग रहे थे ये युवा प्रोटेस्टर्स। सेना ने इन्हें कहा कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब सेना इन्हें कहती रही, समझाती रही और ये लोग नहीं माने तो सेना को भी पीछे हटना पड़ा और सेना के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो बड़ी संख्या में इस वक्त इकट्ठा हैं, जो जेनजी प्रदर्शनकारी हैं, ये इन बैरिकेडिंग्स को क्रॉस करके अब राष्ट्रपति भवन के गेट पर पहुंच गए हैं। जो तस्वीरें इंडिया टीवी ने आपको सबसे पहले दिखाई, मेरे सहयोगी राघवन इस वक्त राष्ट्रपति भवन के बाहर ही मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स हैं, जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं जो राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। सेना बार बार ये कह रही है कि आप अंदर मत जाइए, लेकिन ये प्रोटेस्टर्स अब सुनने को तैयार नहीं। संसद भवन को फूंकने के बाद, संसद भवन में आग लगाने के बाद, आगजनी करने के बाद अब इनका अगला टारगेट राष्ट्रपति भवन है और अब ये राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुके हैं, वहां की गेट तक पहुंच चुके हैं। सेना ने कोशिश की कि ये रुक जाएं, लेकिन बल प्रयोग सेना की तरफ से नहीं किया गया, सिर्फ बातों के जरिए इनको समझाने की कोशिश की गई और जब ये प्रोटेस्टर्स नहीं माने तो फाइनली सेना को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। हेलो, देखिए ऐसे समझाने की कोशिश की गई थी, समझाने की कोशिश की गई थी, हाथ जोड़कर प्रदर्शनकारी सेना को कह रहे थे कि हमें आगे जाने दो। सेना भी बता रही थी अपनी मजबूरी कि आप आगे मत जाइए, लेकिन राष्ट्रपति भवन को सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से इन प्रदर्शनकारियों ने घेरा, इन जेनजी प्रोटेस्टर्स ने घेरा और आखिरकार इनको कामयाबी मिल गई। आखिरकार सेना जो है वो पीछे हटी और ये राष्ट्रपति भवन के गेट तक पहुंच गए। ये नेपाल की चीज है। नेपाल में आ रहे नेपाली बोलो साथीहरु, देखिए किस नेपाली बोलो। देखिए राष्ट्रपति भवन के बाहर उस वक्त राघवन मौजूद है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट बहुत उग्र हो चुका है। अभी तक सरकार को हटाने की डिमांड ये लोग कर रहे थे, अब जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना इस्तीफा दे चुके हैं, उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, तब भी ये लोग अब सरकारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन पर अपना कब्जा चाहते हैं, जेनजी अपना कब्जा चाहते हैं और अनायास यहाँ पर मौत हो गई है। इसलिए खून चाहिए हमको, सबको मारना, फांसी फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए सबको, सबको फांसी होनी चाहिए। नहीं पता है युवा की पावर, इनको नहीं पता है। युवा का पावर क्या है लोगों को नहीं पता है। युवा को पावर, हमारा देश के संविधान में कानून में फांसी की सजा नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को जिस तरह इन्होंने गोली मार के गिराया है, मैंने खुद देखा है, इनको भी उसी तरह गोली मार देना चाहिए। एक नहीं 100 बुलेट से इनको मारना चाहिए। देखिए ये खत्म होगा। ये गुस्सा है, ये आक्रोश है यहाँ पर युवा जो मर रहे बरसों देश को। पहले तो इन लोगों ने हमारा जो फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट्स होता है ना मेटा कर दिया और वो हमारा राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको भी उन लोगों ने हम लोगों को आवाज को दबाने की कोशिश थी, आवाज को दबाना के और अंधकार में रखने की कोशिश की है। और गणतंत्र लाया था इस देश में इसलिए कि बोलने के लिए मिलेगा, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आवाज को दबा दिया जाता है, जब मासूमों को मार दिया जाता है तो फिर गुस्सा कैसा फूटता है। देखिए आप ही राष्ट्रपति भवन की तस्वीर, यहाँ पर लोग जो है वो चार दीवारी पर चढ़ गए हैं और राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है जाने की यहाँ पर लगातार कोशिश हो रही है। गुस्सा, आक्रोश, बहुत ज्यादा आक्रोश मीडिया से भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक नैरेटिव जो है वो गलत लगाया गया था, लेकिन अब जब लोगों को ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो है किस तरह से जो लोग हैं, अब सरकार बदल जाएगी आपको लगता है? जिस सरकार जरूर बदलेगी, तो अगर सरकार नहीं ढली तो अब भी ये होगा तो हम मार डालेंगे, अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, खून के बदला खून लेंगे हम। गुस्सा है, ये नाराजगी है, ये आक्रोश है, यही वजह है कि हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो यहाँ पर सरकारी भवन है उस पर जो है युवा जो है लगातार वहां जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल बाहर से आपको निकोलाल के साथ मिलकर राष्ट्र को बर्बाद बना चुका है अभी का गवर्नमेंट ने। ये सबसे घटिया और सबसे भ्रष्ट नेता
करप्ट गवर्नमेंट जो है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। अब ये करप्ट गवर्नमेंट अब यहाँ से चली जाएगी तो उसके बाद आपका प्रोटेस्ट खत्म होगा कि पूरा आप सिस्टम को ही बदलना पूरा सिस्टम बदला जाएगा। खून पसीना सब हमारा खून, हमारा खून, हमारे खाली हो गया है। इतनी बड़ी गुस्सा है यहाँ पर जो बेरोजगारी का अब हो गया है, अब शुरुआत हो गई आपको लगता है क्या होगा? अब आप फ्रेश इलेक्शन डिमांड करेंगे? हाँ, इलेक्शन डिमांड चाहिए। आप जो भी रिपोर्ट करिए अच्छे से करिए। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ, बस उतना ही। हम क्या बोले? आप भी देखिए, आप जनता है, आप ही सबसे ज्यादा समझदार लोग हैं, आप ही बताएंगे। ठीक है, करप्शन खत्म होना चाहिए, सिस्टम यहाँ पर बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई है। अब एक फ्रेश इलेक्शन की डिमांड यहाँ पर हो रही है। एक युवा प्रधानमंत्री यहाँ पर आना चाहिए जो युवाओं के सेंटीमेंट को समझे, उनके फीलिंग्स को समझते हुए यहाँ पर योजना बनाए। और जब तक ये बात यहाँ पर नहीं होगी तब तक ऐसा प्रोटेस्ट जो है लगातार ये युवा यहाँ पर जारी रखेंगे, ऐसा कह रहे हैं। सुबह से लगातार एक ही डिमांड है, ये सरकार बदल जाए, ये प्रधानमंत्री चले जाए, उनका इस्तीफा हो गया, ऐसी खबरें हैं। यहाँ पर पहुँचने से पहले एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर हुआ था। अरे मारने को भी तैयार है हम, अब मरने से नहीं डरेंगे, ये परिवर्तन लाकर ही छोड़ेंगे हम, कैसे भी करके एक युवा ने कहा था कि आजादी का आंदोलन बन चुका। आप कह रहे हैं कि मरने से नहीं डरेंगे, जब तक यहाँ पर पूरा परिवर्तन नहीं आता है तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जब आप इंडिया टीवी में जो चैनल में दिखाएगा ना तो सच दिखाना। लाइव है, कुछ भी एडिटर ने आप सब देखिए। जब नेपाल का डोमिनेट करेगा ना तो आप भी नहीं बचेगा। जब भी दिखाना है, ये आक्रोश है, ये लिपू लेक में भी इस सब आएंगे। हम छोड़ने को किसी को, हम अपनी सरकार को हमने नहीं छोड़ा है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पैर जो हम पे उंगली उठाएगा उसका उंगली नहीं, उसका सर कटेगा। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये आक्रोश है, ये नेपाली है, हम नेपाली है, हम नहीं है, नहीं तो रोजगार है, खाली जो चाहता है वो पूरा होता है। एक मकसद से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि सरकार बदले, उसकी शुरुआत हो गई है। शुरुआत होने से आप खुश हैं अभी कि भाई शुरुआत हो गई है? हम गांधी के देशवासी नहीं है, हम गांधी के देशवासी नहीं है। एक गाल पे चाटे मारो तो दूसरा थापेंगे। हम भीम सिंह थापा के देशवासी हैं, हम सर काट देंगे, हम सब काट देंगे। हम लिपू लेक हमारा है, काला पानी हमारा है। काला पानी में भी इस आक्रोश, ये युवा काला पानी में भी आएंगे। ये गुस्सा है, ये आक्रोश है जी। आप देखिए, अभी देखिए, तुरंत देखिए, बिल्कुल ये आक्रोश है, ये गुस्सा है। और देखिए किस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है अब युवाओं ने प्रवेश कर दिया है। हालांकि यहाँ पर गुस्सा जो है वो सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर जो है मीडिया पर भी है। लोग ये कह रहे हैं कि एक तरह से जो नैरेटिव दिया गया था, जो मकसद, जिस मकसद से ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, उसको यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उसको थोड़ा हल्के में लिया गया। यही वजह है कि हम लगातार वो चीज़, इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो से वो चीज़ रिपोर्ट कर रहा है जो यहाँ की जनता मांग कर रही है। मांग सिर्फ एक है कि पूरा जो सरकार है, सिस्टम है, वो पूरी तरह से बदला जाए। यहाँ पर जो अत्याचार हुआ है, जिस तरह से करप्शन हुआ है, वो करप्ट गवर्नमेंट जो है यहाँ से पूरी तरह से चली जाए। एक फ्रेश इलेक्शंस यहाँ पर हो, एक नई सरकार बने जो युवाओं का ख्याल रखे, जो युवाओं के एस्पिरेशन को पर खरा उतरी। और इस तरह से आप देखिए एक के बाद एक जो है यहाँ पर एक बचा है, बाकी सब खत्म हो गया। बाकी सब देखिए, ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक बिल्डिंग जो है वो बची हुई थी। यहाँ पर भी आप जो है युवा जो रहता है ना वो भी खत्म हो गया, सब जल गया। अब बाकी ये एक खत्म हो जाएगा। हाँ, एक पूरा पब्लिक का वो हो गया। स्मॉल गेट छोड़ दिया। हाँ, देखिए।